Good morning students. Now we are going to discuss about food chain and food web. First of all, what about food chain? Food chain क्या है? The sequence of living organisms in a community in which one organism consumes other organisms to transfer food energy is known as food chain. किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अपनी फूड के लिए पूरी तरह से आश्रित होता है तो वही इंटरडिपेंडेंसी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज फूड चेन. एक दूसरे को फीड करते हैं एंड ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड चेन. The each step of food chain is known as trophic level. जितने भी स्टेप्स किसी भी फूड चेन के अंदर पाए जाते हैं दे आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल. एंड वन मोर थिंग इज दैट इफ इन एन इकोसिस्टम producers are greater than the consumers, then the energy pyramid of that ecosystem, that food chain will erect. And if in an ecosystem the producers are less than consumers, then the energy pyramid of that food chain become inverted like this. Producers, primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. This is erect energy pyramid. Energy pyramid. Here you are observing that in this pyramid the basal area is larger and the apical area is narrow. So here when this energy pyramid means erect energy pyramid will form जब किसी भी फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, ग्रीन प्लांट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी एंड कंज्यूमर्स उससे कम होंगे, देन एनर्जी पिरामिड विल बी इरेक्ट. एंड सिमिलरली किसी भी फूड चेन के अंदर दिस वन इज producers, primary consumers, secondary consumers and last tertiary consumers. This one is inverted energy pyramid. और ये इन्वर्टेड एनर्जी पिरामिड कब बनेगा किसी भी फूड चेन के लिए? आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बेसल एरिया है वो पतला नैरो है और जो एपिकल एरिया है वो ब्रॉडर है. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब किसी फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर बहुत कम मात्रा में होंगे, लेस होंगे, मीन्स जहाँ से फूड चेन स्टार्ट होती है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस समय ये प्रोड्यूसर्स के कम होने की वजह से
आप पाएंगे कि इसका जो एनर्जी पिरामिड है वो उल्टा होगा। प्रोड्यूसर कम है, फिर उससे ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर उससे ज़्यादा सेकेंडरी कंज्यूमर है और फिर उससे ज़्यादा टर्शियरी कंज्यूमर है। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे कंज्यूमर्स की संख्या डिक्रीज हो रही, घट रही है, इसलिए ये इरेक्ट एनर्जी पिरामिड है। और यहाँ पे कंज्यूमर्स की संख्या इंक्रीज हो रही है प्रोड्यूसर से, इसलिए यहाँ पर ये इन्वर्टेड एनर्जी पिरामिड के रूप में जाना जाता है। सो फूड चेन मैंने बताया एक ऐसा जो कनेक्शन होता है, एक ऐसा जो है इंटरलिंक होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं और ये वन स्टेप टू अनदर स्टेप एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नैक, हॉक या वल्चर या पीकॉक, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन। देखिए यहाँ पे ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नैक, हॉक, ये इसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर क्या अपनी फीडिंग के लिए, फूड के लिए डिपेंड है और एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ग्रास से ग्रास होपर लेता है और फिर ग्रास होपर से फ्रॉग लेता है। यहाँ पे एनर्जी क्या की जा रही है, ट्रांसफ़र। फिर मैंने बताया कि ईच स्टेप ऑफ अ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पर पहला ट्रॉपिक लेवल ग्रास है, सेकेंड ग्रास होपर है, तीसरा फ्रॉग है, चौथा स्नैक है एंड फिफ्थ वन इज हॉक या वल्चर या पीकॉक। ठीक है, सो दीज आर द एनर्जी लेवल्स, ट्रॉपिक लेवल्स इसको कहते हैं। ये आपके एनर्जी लेवल या ट्रॉपिक लेवल के नाम से जाने जाते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, द अक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल किसी भी फूड चेन के अंदर अगर केमिकल इंसर्ट हो गया या जो है हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो गया, तो इनकी फीडिंग से ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता जाता है, ऐड होता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है एंड दिस एक्यूमुलेशन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और ये अक्सर होता है, आपको पता है कि प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इन सारी चीज़ों का छिड़काव किया जाता है। और पीछे आपने पढ़ा कि ये दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो ये प्लांट के अंदर इंटर हो जाते हैं और इसकी वजह से जब इनकी फीडिंग ये ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स करते हैं तो उनके अंदर ये केमिकल जमा होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं एंड दैट एक्यूमुलेशन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो कई बार पूछा गया व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, 10% एनर्जी ला। This 10% एनर्जी ला इज रिलेटेड टू द फूड चेन। ये 10% एनर्जी ला पूरी तरह से फूड चेन पर डिपेंड है, पूरी तरह से फूड चेन से रिलेटेड है, फूड चेन से रिलेटेड है। दिस 10% ला वाज गिवन बाय लिंडेमैन के द्वारा ये ला दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस ला, ग्रीन प्लांट्स use only 1% energy of the sunlight and after each trophic level 10% energy is transferred from one organism to another organism. ओके, सो लिंडेमैन ने बताया कि किसी भी फूड चेन के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सनलाइट से केवल और केवल 1% एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसके बाद
उस फूड चेन के नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो केवल और केवल 10% होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात कर लीजिए, यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नैक, hawk. Here suppose grasshopper grass have used 10,000 kilojoule एनर्जी। ग्रास के पास 10,000 किलोजूल एनर्जी है जो 1% के द्वारा सन है, सन से इसने 1% एनर्जी क्या किया, लिया। और इसके बाद इस ग्रास के पास कितनी एनर्जी पहुंची, 10,000 किलो जूल। नाउ हाउ मेनी एनर्जी विल ट्रांसफर टू द ग्रास होपर, ओनली 10%, कितनी 10% एनर्जी जाएगी। और 10,000 का 10% एनर्जी कितना हो जाएगा, 1000 किलो जूल। कितना हो जाएगा, 1000। अब ये 1000 एनर्जी किलो जूल एनर्जी विल ट्रांसफर टू फ्रॉग कितना, ओनली 100 किलो जूल। एंड सिमिलरली स्नैक 10 किलो जूल एंड हेयर 1 किलो जूल। The remaining 90% energy is utilized by that organism। केवल और केवल ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है और बाकी की 90% जो एनर्जी होती है वो क्या होती है कि खुद के द्वारा, उस ऑर्गेनिज्म के खुद के द्वारा यूज़ कर ली जाती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी फूड चेन के अंदर जो ट्रॉपिक लेवल की संख्या होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। क्यों? बिकॉज आप देख रहे हैं ट्रॉपिक लेवल के अंदर एनर्जी जो होती है वो लगातार डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू द 10% एनर्जी ला। 10% एनर्जी ला के अकॉर्डिंग ये एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, तो लास्ट में पहुँचते पहुँचते एनर्जी की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से किसी भी फूड चेन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स की संख्या होती है या ट्रॉपिक लेवल के नंबर्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस फूड इन फूड चेन, ओके, इट डिक्रीजेज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल अकॉर्डिंग टू द 10% एनर्जी लॉस। सो द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज लिमिटेड इन एनी फूड चेन। ओके, सो दिस इज द पॉसिबल आंसर। स्टूडेंट्स, ये है 10% एनर्जी ला। इस एनर्जी ला के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर बात समझ सकते हैं। नाउ अनदर टर्म इज फूड वेब। The interconnected food chain operating in an ecosystem which forms a network of food chains which transfer from one organism to another organism, that is called as food web। खाद्य जाल इसको कहते हैं। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जब बहुत सारी फूड चेन आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं और एक नेटवर्क बना लेते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में उनका रिलेशन हो जाता है, इंटर रिलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ फूड चेन बाय द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन, दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब। तो इस तरह से वो नेटवर्क, वो जाल जो होता है दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब। उसी जो है कॉम्प्लेक्स फूड चेन के फॉर्म को ही हम फूड वेब के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, आज इतना ही रखते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कल। इससे रिलेटेड आप इनटेक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आंसर दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।